नमस्कार, मैं मुन्ना कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएचएम कॉलेज सोनवर्षा। सेमिनार प्रेजेंटेशन में मेरा टॉपिक है जहाँ मन निर्भय हो। जहाँ मन निर्भय हो और मस्तक ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ संकीर्ण घरेलू दीवारों से दुनिया को टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया है, जहाँ सत्य की गहराई से शब्द निकलते हैं, जहाँ अथक प्रयास अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर फैलाता है, जहाँ कारण की अस्पष्ट धारा मृत आदत की सुनसान रेगिस्तान की रेत में अपना रास्ता नहीं खोई है, जहाँ आपके द्वारा मन को सदा विस्तृत विचार और क्रिया की ओर अग्रसर किया जाता है। स्वतंत्रता की इस स्वर्ग में मेरे भगवान मेरे देश को जगाओ। ये कविता कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कविता है। यह रचना उन्हीं की है। इस कविता की रचना लगभग 122 वर्ष पूर्व 1901 ईस्वी में हुई। यह एक बंगला भाषा में लिखी गई कविता है। बंगला भाषा में रचित गीतांजलि में यह प्रार्थना गीत शामिल है, परंतु अंग्रेजी भाषा में जिस गीतांजलि का प्रकाशन हुआ, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उसमें यह गीत शामिल नहीं है। इस प्रार्थना गीत के दो अनुवाद मिलते हैं। पहला शिव मंगल सिंह सुमन जी का मिलता है, दूसरा अनुवाद भवानी प्रसाद मिश्र जी का मिलता है। जहाँ मन निर्भय हो कविता में लेखक ने एक ऐसे देश की कल्पना की है जो बंद आँखों से नहीं, खुली आँखों से देखी गई है। यह सपना सो करके नहीं, जग करके देखी गई है। एक ऐसे संभावित देश की कल्पना की गई है जिसका निर्माण वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हुआ। यह कविता तब लिखी गई जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। स्वाभाविक बात है कि इस कविता पर भी तत्कालीन परिस्थिति का प्रभाव पड़ा। देश के कोने कोने में आज़ादी के लिए संघर्ष किए जा रहे थे, जगह जगह पर आंदोलन हो रहा था। क्रांतिकारी अपनी बात को मनवाने के लिए अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज और देशवासियों के बीच में जंग का छिड़ जाना स्वाभाविक बात थी। इस जंग में न जाने कितने लोग शहीद हो गए, न जाने कितने लोग बिछुड़ गए, कितने माताओं के गोद सुने हो गए, कितनी बहनों से भाई बिछुड़ गए, कितनी बहनें विधवा हो गई। चारों तरफ युद्ध छिड़ा हुआ था। लोग अपनी जान गंवा रहे थे। भय का वातावरण समाज में व्याप्त था। लेखक इस भयभीत वातावरण में खुद को और देश को निकालना चाहता। वह नहीं चाहता है ऐसे भयभीत होकर जीवन को जिया जाए। किसी की गुलामी करना भयभीत होना है, किसी की बात को ज़बरदस्ती मान लेना भयभीत होना है। जिस समाज की दीवार भय पर टिका हो, उस समाज का विकास संभव नहीं हो पाएगा। कवि की कल्पना हमारे समाज को सच्ची राह पर लाना जान पड़ता है। यह कविता जितनी प्रासंगिक कल थी उतने ही प्रासंगिक आज भी है। मनुष्य की जीवन दृष्टि, जीवन शैली अत्यधिक जटिल हो गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज में व्याप्त चोरी, डकैती, सांप्रदायिक दंगा, वोट के लिए गंदी राजनीति, जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे को समाज में बांट देना, ऊंच नीच का भेदभाव करने जैसी समस्या में समाज भयभीत है। जनमानस पर असुरक्षा का भाव दृष्टिगोचर हो रहा है। उससे मुक्त होने के लिए, अपनी वृत्ति और भावनाओं में सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए लेखक प्रेरित करते हैं, क्योंकि डरा हुआ आदमी कष्टों से बहुत जल्दी घबरा जाता है और घबराया हुआ मन कभी कोई नई साहसी कार्य नहीं कर सकता। वह हमेशा असुरक्षित एवं भयभीत रहता है। जहाँ होता है वह अपने आप को ठीक मान लेता है। ऐसे मनोवृत्ति से ना तो सभ्य समाज की कल्पना की जा सकती है, ना तो व्यक्ति विशेष की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात की जा सकती है। लेखक भयमुक्त समाज की कल्पना करता है। समाज जब निर्भय होगा तब किसी का ना तो शोषण होगा, ना किसी को दबाया जा सकेगा। सभी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होगी। जब व्यक्ति
विशेष का विचार हमारे समाज में फैलेगा तो उस समाज की नींव मजबूत होगी, समाज का विकास होगा और हम विश्व के नक्शे पटल पर देश का नाम रोशन कर सकेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। लेखक इस प्रार्थना गीत के द्वारा देशवासियों को जागृत करना चाहता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमारे देशवासियों को इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि वो ऐसे सभ्य समाज का निर्माण कर सके जो समाज भयमुक्त हो, जहाँ देश के सभी लोग सिर ऊंचा करके सम्मान के साथ जी सके, इज्जत के साथ जी सके। साथ ही लेखक कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान बंद होता है उस ज्ञान से तो ना तो मन, बल और शरीर का विकास हो सकता है और ना ही एक सुंदर समाज की परिकल्पना की जा सकती है। ज्ञान का क्षेत्र जब हमारा खुलेगा तभी हम समाज और खुद को जान पाएंगे, तभी हम ऊंच नीच के अंतर को मिटा सकेंगे, तभी हम मानव मात्र में भेद करना बंद कर सकेंगे। इतिहास में ऐसे साक्ष्य भरे पड़े हैं। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर जैसे पुरुष आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनकी ज्ञान गंगा ने ना तो केवल देश को शुद्ध और पवित्र विचार दिए, वरन हमारे सामने एक सुंदर राष्ट्र की तरफ, एक सच्चे राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाने के लिए जनमानस को बाध्य भी किया। सही अर्थों में कहे तो यह ज्ञान मुक्त की ही सबसे बड़ी मिसाल है। वह आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जब हमारा ज्ञान मुक्त होगा तभी हम समाज को सच्चे साइंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रशासक और एक अच्छे नेता दे पाएंगे। ज्ञान का मुक्त होना विचारों में उदारता लाता है, और जब हमारे विचार उदार होंगे तब हमारे अंदर की भावना होगी वह निर्मल होगी। हम अपने और पराये के भेद से ऊपर हो जाएंगे। हम पूरे राष्ट्र के लिए सोचने लगेंगे। कवि प्रभु से विनती करता है कि वह मानव मात्र की ज्ञान को मुक्त कर उन्हें सुमार्ग पर लावें, ताकि उन्हें अपना परिचय देते हुए इस गर्व का एहसास हो कि वो भारत में जन्म लिया है। कवि एक ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना करना चाहता है जहाँ सबको समान शिक्षा, समान रोजगार, समानता के स्तर पर भेदभाव न किया जा सके। इस कवि ईश्वर से नम्र निवेदन करता है। वह कहता है, प्रभु ऐसा देश बनाएं या देश के लोगों को इतनी हिम्मत दें कि वह जाति धर्म की दीवार बीच में ना खड़ी करें, बात बात पर जाति धर्म का उल्लेख कर खुद को नीचा ना दिखाएं, रंग भेद जाति की दीवार ना हो, जहाँ पर लोग अलग अलग खेमे में ना बटे हो। ऐसा देश जहाँ सब सत्य के मार्ग पर चलता हो, सत्य का बोलबाला हो, सभी लोग सत्य का अनुसरण कर रहा हो। हे भगवान, इतनी सद्बुद्धि दे कि वह मिलकर रह सके, स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों का फैलाव कर सके। इन सब में उनकी जो बात हो वह सत्य हो, सत्य के प्रयोग के साथ वो अपने भविष्य की राह पर चल सके। हमारा समाज कितना संकीर्ण है कि छोटी छोटी बातों पर भी आंगन में चार दीवारी खड़ी कर लेता है। वसुधा इतनी बड़ी है फिर भी हम नहीं चाहते अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर रहे। इतिहास गवाह है कि जहाँ कहीं भी लड़ाई झगड़ा हुआ है वह देश को बांट दिया है। पहले घर बांटा, फिर देश बांटा गया, फ़ायदा क्या हुआ? लड़ाइयाँ फिर भी रखी हुई है। कभी ऐसे वातावरण से क्षुब्ध है, वह ऐसे भविष्य के भारत की कल्पना करना चाहता है जहाँ आंगन के बीच में दीवार खड़ी ना हो, दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया हो, जहाँ रिश्ते की अहमियत को समझा जाता हो, झूठ पर सब प्रश्न उठाता हो, और जब कहीं भी आवाज़ निकले तो वह आवाज़ सत्यता की हो, दिल की गहराइयों से निकलते हो। कभी ऐसे भारत के नव निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहता है। अगर पंक्ति में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश ऐसा हो जहाँ सबका प्रयास हो कि मिलजुल कर रहें, मिलकर काम में लगे रहें, एकता स्थापित करते रहें और दुख की घड़ी में एक दूसरे को सहायता पहुँचाते रहें। कभी भी किसी के ऊपर संकट आए तो मुंह न मोड़े, बल्कि अपनी बाँह को फैलाकर उसको साथ देने का प्रयास करें। इतना ही नहीं, हमारा देश ऐसा हो जहाँ सब लगातार कर्म में लिप्त हो, उस प्रवाहमान नदी की तरह जो हमेशा चलते रहता है। जिस प्रकार उस गर्म रेगिस्तान में भी नदी अपना रास्ता नहीं खोता है, बस उसी तरह मेरे विचार भी किसी बुरे विचार में ना फंसे और वह प्रवाहमान नदी की तरह आगे बढ़ता रहे।
इस प्रार्थना गीत में कुछ ऐसे ही सपने को बखूबी सजाया गया है। आखिरी पंक्ति में कवि ईश्वर से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए जगाओ ताकि वह देश के आन के लिए, सम्मान के लिए आगे बढ़ता रहे और एकता को स्थापित करता रहे, जिससे हमारा देश स्वर्ग जैसा बन सके। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बहुत बहुत धन्यवाद।